नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के तहत सिंध पर कब्जा कर लिया, और इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा कैसे पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अंग्रेजी शासनकाल में भारत का ही एक हिस्सा था। तो विद्यार्थियों, सिंध की से जस्ट लगा हुआ इलाका पंजाब का था और इसका भी अपना भौगोलिक महत्व था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा। तो हम अध्ययन करते हैं पंजाब का कैसे अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय किया और अंग्रेज़ों और पंजाब के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए। तो छात्रों, पंजाब पर जो शासन कर रहे थे वह सिख थे, और सिखों में भी अंग्रेज़ों के समय जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह छात्रों 12 वर्ष की उम्र में ही शासक बन जाता है, और इसने 1792 से 1797 तक का शासन एक प्रतिशासन परिषद, जिसमें रंजीत सिंह की माता राजकौर, रंजीत सिंह की सास सदा कौर और दीवान लखपत राज ने चलाया था। यानी कि इसकी उम्र छोटे होने से इसका जो शासन एक परिषद द्वारा चलाया गया, जिसमें इसकी मम्मी या माता, सास और इसका दीवान लखपत राज शामिल था। रंजीत सिंह बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। इसने 1799 के अंदर लाहौर पर कब्जा करके पंजाब में मिला लिया, परंतु स्थिति तब विकट हो जाती है कि सन 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात मात्र 1 वर्ष के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह की भी मृत्यु हो गई, और खड़क सिंह के बाद अगला शासक जो बनता है पंजाब का, वह नैनीहाल सिंह बनता है, परंतु वह भी शीघ्र ही काल के मुख में समा गया। अब नैनीहाल सिंह के बाद छात्रों शेर सिंह गद्दी पर बैठता है, और सन 1843 में शेर सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। इस कारण से पंजाब षड्यंत्रों का एक गढ़ बन गया था, जिसका फायदा आगे जाकर अंग्रेजों ने उठाया। इसी वर्ष राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। दिलीप सिंह के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। यानी कि अब जो शासक बन रहा है वह रंजीत सिंह का जो अल्पवयस्क पुत्र है दिलीप सिंह, वह बन रहा है। और अब दिलीप सिंह जब शासक बनता है तो हमको अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध देखने को मिलता है, जिसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1845 से 46 के मध्य लड़ा गया।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध राजमाता जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्रॉडफुट की नीतियों ने सिख सेनापति लाल सिंह तथा तेजा सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उकसाया। यानी कि अंग्रेज इतने चालाक थे कि उनको कोई न कोई बहाना चाहिए था पंजाब पर आक्रमण कैसे करें। तो उन्होंने सिख सेनापति लाल सिंह और तेजा सिंह थे, उनको लालच देकर ये कहा कि तुम स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध आगे होकर युद्ध लड़ो ताकि अंग्रेजों को बहाना मिल जाए और वह पंजाब पर आक्रमण कर सके। परिणाम स्वरूप खालसा सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग था एवं भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गप के पास था। यानी छात्रों, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड हार्डिंग था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। इस युद्ध के दौरान 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी जाती है जो विभिन्न स्थानों पर लड़ी जाती है, जैसे फिरोज शाह, मुदकी, बद्रोवाल और अलीबाल। इन चारों स्थानों पर 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, परंतु इसका कोई निर्णय नहीं हो सका। 5वीं और अंतिम लड़ाई जो लड़ी गई वह सबराव की लड़ाई थी, यानी कि सबराव नामक स्थान पर लड़ी गई जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी 20 फरवरी 1846 को अंग्रेजों द्वारा लाहौर पर अधिकार कर लिया गया सबराव की लड़ाई में। इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य एक संधि होती है जिसे हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। और इस लाहौर की संधि के प्रमुख परिणाम क्या थे वह हम देखते हैं कि इस संधि के बाद इनके बीच समझौता होता है जिनकी शर्तें निम्नलिखित होती है कि अंग्रेजों ने सतलुज नदी या सतलज नदी के दक्षिण की ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया। अंग्रेजों ने सिखों से हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया लिया, जिनमें से 50 लाख रुपए सिखों ने अपने कोष से दिए तथा शेष रकम के बदले पंजाब के कुछ प्रांत एवं कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिया गया तथा अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए लेकर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया। तो छात्रों, वर्तमान की जो कश्मीर समस्या है ये यहाँ से ही उत्पन्न होती है कि कश्मीर कैसे पंजाब से अंग्रेजों द्वारा लिया जाता है और 50 लाख रुपए लेकर गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है, जिससे कश्मीर एक स्वतंत्र प्रांत उस समय बन जाता है और आगे चलकर गुलाब सिंह का ही वंशज होता है हरि सिंह, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय शासक होता है और यह अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा करता है, जो आगे चलकर कश्मीर समस्या का मूल कारण बनती है और जो अभी तक चली आ रही है। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया तथा सिखों की सैनिक संख्या भी सीमित कर दी गई। अब केवल 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक ही सिख रख सकते थे। यानी कि इस संधि द्वारा सिखों को बॉन्डेड कर दिया गया कि आप ये कार्य करेंगे
और आपकी सेना भी अब कम रखेंगे। आगे चलकर क्या होता है, कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचा जाना सिखों को पसंद नहीं आया। फलतः लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया तथा 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को दिलीप सिंह से भेरोवाल की संधि की। आगे चलकर लाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है, क्योंकि सिखों को कश्मीर बेचना पसंद नहीं आया। इस कारण से यह अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से विद्रोह करते हैं, परंतु उसमें भी इनकी हार होती है और इनके मध्य भेरोवाल की संधि होती है। इस संधि के में भी कुछ शर्तें रखी गई जो निम्नलिखित थी। दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर में प्रवास सुनिश्चित कर दिया गया। लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदन को 48,000 रुपये की पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। तो विद्यार्थियों, अंग्रेज भारत के अंदर विभिन्न राज्यों को हड़पने का जो प्रयास किया, उसमें उनका जो प्रमुख हथियार था वह एक तरह से संधियाँ थी, और इसी संधियों के जाल में वो राज्यों या प्रांतों को फंसाकर उनका विलय ब्रिटिश राज्य में कर देते थे। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि कैसे सिंध प्रांत पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार की संधियाँ थोपकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इस वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे पंजाब पर भी संधियाँ थोपकर एक तरह से पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखा। अगले वीडियो में हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के जो कारण थे छात्रों, वो आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो कारण थे, उनमें प्रथम कारण था कि रंजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि रंजीत सिंह के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो पंजाब पर शासन कर सके। दूसरा था कारण है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कि सिख सरदारों का आपसी संघर्ष, यानी कि सिख भी आपस में बढ़ चुके थे और बहुत से सरदारों को तो अंग्रेजों ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। और तीसरा जो कारण है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का, वह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, जिसके तहत वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कैसे भी करके अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। तो ये कुछ कारण थे जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि कैसे रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में स्थितियां बदलती है। कम समय के अंतराल में ही 3 से 4 राजाओं की मृत्यु होती जाती है और पंजाब
सिख सरदारों के आपसी संघर्ष के कारण षड्यंत्रों का एक गढ़ बन गया था, जिसका भरपूर फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाया गया, जिसके कारण हमें आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।